असलकुम वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट लेते किस तरह लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने ज़ीरो एरर को डिसरिगार्ड किया था। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम ज़ीरो एरर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है और हम ज़ीरो करेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ज़ीरो करेक्शन कैसे करते हैं अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एरर हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। अच्छा, ज़ीरो एरर क्या होता है, फिर उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे कि एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। ज़ीरो एरर से मुराद सिंपल यही है कि जो हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल अगर मैं इसको पॉइंटर लेके पेन लेके इसको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास ये वाला कौन सा मेन स्केल है और ये हमारे पास रेड वाला जो है कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल है। अगर इन दोनों के ज़ीरो जो हैं आपस में, ये वाला ज़ीरो, एक ये वाला ज़ीरो नज़र आ रहा होगा आपको और एक ये वाला ज़ीरो नज़र आ रहा होगा। अगर ये दोनों ज़ीरो कोइंसाइड कर जाएँ तो हमारे पास कोई एरर इंस्ट्रूमेंट में नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको क्लियरली देखें तो आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, जो रेड में शो किया हुआ है मैंने, उसका ज़ीरो जो है थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ जो है शिफ्ट है। किसके ज़ीरो से? मेन स्केल के ज़ीरो से। तो ये वाला हमारे पास ग्रे कलर का मेन स्केल है, रेड कलर का कौन सा है? वर्नियर स्केल का। तो अगर आप देखें कि जो ज़ीरो है किसका? वर्नियर स्केल का, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है किसकी निस्बत? जो ज़ीरो है किसका? मेन स्केल का। तो इसका मतलब ये हमारे पास एरर हो गया। ठीक है, तो आपस में मैच नहीं कर रहे, ज़ीरो मेन स्केल का और ज़ीरो वर्नियर स्केल का आपस में मैच नहीं कर रहे, तो एरर है। हम देख रहे हैं कि जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा एरर होगा? बेसिकली नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि जो आप एक्चुअल रीडिंग लोगे वो असल में जो होगी वो करेक्ट नहीं होगी, वो कम होगी। असल में वो कम होगी क्योंकि आपके पास जो एरर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कम। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो हमने एरर की वैल्यू निकालनी है कि नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे जो हमने रीडिंग ली है एक्चुअल। तो हम सपोज सिर्फ ये कर लेते हैं कि एक्चुअल रीडिंग हमने सपोज करें 12.3 मेजरमेंट ले ली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू कितनी है। अब वो कैसे देखेंगे? सिंपली हम ये देखेंगे कि मेन स्केल की कौन सी डिवीज़न जो है, कौन सी भी डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल की डिवीज़न के साथ कोइंसाइड या मैच कर रही है। अगर आप इधर देखें क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा जो 1 जिस पे लिखा हुआ है वो वाली डिवीज़न जो है मेन स्केल की डिवीज़न के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो हम ये गिन लेते हैं कौन सी भी डिवीज़न है। एक पहले इसको गिनेंगे और ये छोटी सी जो बनी हुई है दूसरी, ये ज़ीरो को हम गिनते नहीं हैं। तो कितनी लाइन आ गई हमारे पास? कितनी आ गई? एक तो ये वाली 1 वाली एग्जैक्टली आ गई और दूसरी हमारे पास जो 0 और 1 के दरमियान में है वो वाली। ज़ीरो को हमने गिनना नहीं, तो हमारे पास दूसरी भी डिवीज़न हो गई। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, उसको 2, वो वाली जो डिवीज़न थी जो मैच हो रही थी, तो 2 को लिखा और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से, जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.05। 0.05 का मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर को मज़ीद 20 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 2 मल्टीप्लाई 0.05 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ गया। एग्जैक्ट रीडिंग 12.3 थी। ठीक है जी। अब उसमें ऐड कर देंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा 12.4, वो इसकी क्या होगी? करेक्ट रीडिंग होगी। सही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का एरर कौन सा होता है। वो होता है हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर से क्या मुराद है कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो थोड़ा सा जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किसके ज़ीरो की निस्बत? मेन स्केल के ज़ीरो की निस्बत। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब हमने इसकी देखनी है वैल्यू, कि वैल्यू कितनी है। हम वही देखेंगे कि हमारे पास वर्नियर स्केल की कौन सी भी डिवीज़न जो है मेन स्केल की डिवीज़न के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ये जो है, ये अगर आप देखें 3 और 4 के दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान वाली जो डिवीज़न है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब हम ये गिन लेते हैं कौन सी भी है। एक ये वाली गिनेंगे जो 3 और 4 के दरमियान में एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये वाली 3, उसके बाद 2 वाली 4, 5, 6, 7। ज़ीरो को हमने गिनना, तो कितनी कुल टोटल डिवीज़न हो गई? 7 हो गई। अगर आप एग्जैक्टली दोबारा देखें, इसको मैं दोबारा देखूँ तो एक हमारे पास कौन सी हो गई? जो 3-4 के दरमियान वाली थी, एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 2 वाली 4, 2 और 1 के दरमियान 5 और 1 6 और 1 और 0 के दरमियान 7। ठीक है जी। तो 7वीं है। हमने लिख दिया इधर क्या? ज़ीरो करेक्शन कैसे करनी है? अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसकी वैल्यू को एक्चुअल रीडिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है। एक्चुअल रीडिंग हमने मेजर कर ली। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, 12.3 हमारे पास रीडिंग आई। हमने देखा कि उसके अंदर एरर भी है, उस एरर की वैल्यू को जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव एरर है, उसको हम माइनस कर देंगे। अब उसकी वैल्यू क्या है? 7वीं डिवीजन है, उसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से किया तो हमारे पास आ गया 0.35। 12.35 को जब हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे सॉरी 0.35 से, तो वो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। सही है। तो वेरी सिंपल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसका मतलब है ये एक्चुअल रीडिंग से एग्जैक्टली ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्चुअल या करेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उस एरर को माइनस कर देंगे। और अगर एरर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है,
तो हमारे पास क्या होगा, तो नेगेटिव का मतलब है कि जो एक्चुअल रीडिंग है वो उससे बेसिकली हमारे पास कम रीडिंग आ रही है, तो उस नेगेटिव जीरो एरर को हम प्लस कर देंगे उसकी एक्चुअल रीडिंग के अंदर, तो हमारे पास क्या होगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि जो मेन स्केल का जीरो है वो राइट की तरफ है मेन स्केल की जीरो से, और हमारे पास जो है नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट यानी बाएं तरफ जो है शिफ्ट है किसके स्केल से, मेन स्केल के जीरो से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।